अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आप जानते हैं कि कनाडा में पेश आने वाले अहम वाकयात और उन वाकयात पर होने वाला तज्जिया हम आपकी खिदमत में रखते हैं ताकि आप ये जान सकें कि कनाडा में इस वक्त सियासी सरगर्मियां किस सूरत में जारी हैं, कोविड की क्या अपडेट्स हैं और क्या हालात व वाकयात हैं बिलखुसूस जराइम के हवाले से। तो आइए आज कनाडा हाईलाइट का हम आगाज करते हैं सिटीजनशिप के हवाले से पेश होने वाले बिल और उस पर जो तज्जिए और तबसरे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की जानिब से सामने आए हैं वो हम आपको बताते हैं। इमिग्रेशन, मुहाजिरीन और शहरियत के वजीर मार्क E.L. माइंडेस्नो ने कहा है कि शहरियत की नई राहदारी को तस्लीम किया गया है और मकामी हुकूक दोनों ही आइन के एक्ट 1982 के सेक्शन 35 में शामिल कर लिए गए हैं। नए कैनेडियन अहद में लोगों के हुकूक और आबाई हुकूक के मुशाहिदे के लिए जाती इस कमिटमेंट को इसमें शामिल किया गया है, यानी जो लोग अब ओथ लेंगे, जो हल्फ लेंगे, वो इस बुनियाद पे, इस मुशाहिदे पे होगा कि लोगों के उसमें क्या हुकूक हैं और साथ ही जो आबाई हुकूक होते हैं जो उनके एंसेस्टर से चल रहे हैं वो भी इस नए एक्ट के अंदर शामिल होंगे। मफाहिमत इसमें एक कौमी मनसूबाबंदी के तहत की गई है जिसमें यह शामिल किया गया है कि नए शहरी भी पिछले कुछ अरसे से इमिग्रेशन, पनाहगुज़ीनों और जो शहरियत वाले कैनेडियन TRC के कॉल टू एक्शन पर अमल दरामद कर रहे हैं या करेंगे। इमिग्रेशन, महाजरीन और शहरियत के वजीर ने यह भी कहा कि मफाहिमत एक कौमी मंसूबा है जिसमें हम सबको शामिल कर रहे हैं, बशमूल हमारे नए शहरी भी जो पिछले कुछ अरसे से इमिग्रेशन, पनाहगुज़ीनों और शहरियत वाली कनाडा की TRC के कॉल टू एक्शन पर अमल दरामद करने और नए आने वालों को मफाहिमत में शामिल किया जाएगा और इसके बारे में उन्हें आगाह भी किया जाएगा। 14 जून को यह ऐलान किया गया था और अब मकामी लोग पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात पर अपने रिवायती नामों पर दोबारा हासिल कर सकेंगे। कॉल टू एक्शन 17 को पूरा करते हुए और कॉल टू एक्शन 93 के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने नए शहरियों को समझने के लिए और समझाने के लिए कनाडा की शहरियत की गाइडलाइन को भी अपडेट कर दिया है और इसको मजीद अपडेट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल में अवाम का किरदार, इंतजामिया इस साल के आखिर में कनाडा के साथ नई गाइडलाइन का इश्तराक करने की भी मुंतजिर दिखाई दे रही है। कनाडा की शहरियत से मुतालिक मुल्क से वाबस्तगी पर भी हुकूक शामिल किए गए हैं और अब इस नई सनद में मकामी, इन्वाइटेड और दीगर के भी हुकूक शामिल किए गए हैं। नए कैनेडियंस को मकामी लोगों के किरदार, इस्तेमार और रिहायशी स्कूलों के जारी असरात और जो मुआहदे हैं उसको बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी को बेहतर तौर पर समझने में भी मदद मिलेगी और इस मफाहिमत के हवाले से, यानी इस डॉक्यूमेंट के हवाले से कहा गया है कि यह हमारे मुश्तरका सफर का एक अहम कदम है। मकामी ताल्लुकात के वजीर कैरोलिन बेंट ने कहा कि कनाडा के शहरी शहरियत की नई जुबान मकामी लोगों के साथ ताल्लुकात की तामीर नौ के बारे में एक ठोस कदम है क्योंकि इसने हक और सुलह कमीशन के कॉल टू एक्शन का जवाब दिया है और ये इतना जरूरी है कि नए कैनेडियन फर्स्ट नेशन, इन्वाइटेड और मेट्स के हुकूक और अहम शराकत को समझ सकें। उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि हमारे मफाहिमत की राह पर अब भी बहुत कुछ करना बाकी है और हम इस अहम काम को मकामी लोगों के साथ शराकत में जारी रखेंगे। दूसरी जानिब खिदमात के वजीर मार्क मिलर ने कहा कि हम सब ने मफाहिमत की राह पर अपना किरदार अदा करना है और इन मामलात के बारे में फहम और आगही पैदा करने से नए कैनेडियन और मकामी अवाम हमें कॉल टू एक्शन इम्प्लीमेंटेशन में शामिल होने और सकाफतों को गले लगाने के करीब लेकर जाएंगे, यानी एक दूसरे के दरमियान उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करने में काफी हद तक आसानी पैदा हो जाएगी। कॉल्स टू एक्शन पर अमल दरामद मफाहिमत को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत कनाडा के काम का एक अहम जुज है और कनाडा की नई शहरियत से हमें इस कदम को मजीद आसान बनाने और लोगों को आपस में करीब लाने में भी आसानी होगी। तो फर्स्ट नेशन के हवाले से और कॉल टू एक्शन की बुनियाद पर जो सिटीजनशिप का ये एक्ट और बिल है उस पर जो इन पॉलिटिशियंस की राय है वो हमने आपके साथ कनाडा हाईलाइट में सबसे पहले शेयर की। कनाडा हाईलाइट की दूसरी खबर एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कनाडा से पाकिस्तान आना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए ये ज्यादा खुशखबरी की बात है क्योंकि कोविड के बाद जहां एक तवील अरसे तक ये सफरी सहूलियात मुयसर नहीं थी और बाकायदा SOP के जरिए मुमकिन बनाया जा रहा था, लेकिन बढ़ते हुए नंबर ऑफ केसेस और फिर जो थर्ड वेव कोविड की आई उसने काफी हद तक फ्लाइट्स ऑपरेशन को मुतासिर किया। लेकिन अब कनाडा ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान PIE की फ्लाइट्स भी बहाल कर दी गई हैं, ताहम भारत पर
ये सफरी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। यहां पे सबसे नोटेबल पॉइंट ये है कि इन सफरी पाबंदियों के हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा ने जिस हद तक आवाज बुलंद की और ये जस्टिफाई किया कि आप भारत के तनाजुर में पाकिस्तान का फैसला ना करें, क्योंकि भारत के अंदर जो बढ़ते हुए नंबर ऑफ केसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस, नंबर ऑफ केसेस में कमी, एसओपीज का ख्याल रखना और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रेटजीज अपनाई हैं उससे सफरी सहूलियात मुमकिन बनाई जा सकती हैं। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा की जानिब से ये कोशिशें आज रंग ले आई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए के तर्जुमान ने भी सीईओ अरशद मलिक की वज़ा करदा एसओपीज से मुतमईन होने के बाद कैनेडियन हुक्काम की जानिब से पीआईए के दोबारा बराह रास्त परवाजें शुरू करने की इजाजत को बहुत खुश आइंद करार दिया है और साथ ही उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान ने बताया है कि पीआईए पहले मरहले में हफ्तावार 3 परवाजें इतवार से शुरू कर देगी जो कि कनाडा के लिए रवाना होंगी, और ये परवाजें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से रवाना होंगी टोरंटो एयरपोर्ट के लिए। साथ ही तर्जुमान ने यह भी बताया कि परवाजों पर बुकिंग खोल दी गई है और लोगों की आसानी के लिए वो अपनी नशिस्तें हासिल कर सकेंगे बुकिंग के थ्रू, और ये भी ख्याल रखा जाएगा ऑपरेशन सिर्फ कार्गो तक महदूद था, लेकिन अब ये सफरी सहूलियात अवामुन्नास के लिए आसानियां पैदा करे। कनाडा हाईलाइट का आज का तीसरा टॉपिक है बॉर्डर क्रॉसिंग के हवाले से जो एसओपीज सामने आई हैं, यानी सरहद अबूर करने के लिए मुसाफिरों को सफरी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है और बाकायदा एसओपीज बताई गई हैं। कनाडा ने अब इन 23,000 अफराद को शामिल कर लिया है जिन्हें ये छूट मिल जाएगी जिनके पास 18 मार्च 2020 के बाद मुस्तकिल रिहाइश की तौसीक यानी COPR मौजूद है। तमाम मुसाफिरों के लिए पहले जांच की जरूरियात अभी भी अपनी जगह पर हैं और मुकम्मल तौर पर उन्हें डोजेस फराहम करने के हवाले से, मुसाफिरों को खुद ब खुद क्वारंटाइन होने के हवाले से, होटल में लाजमी कयाम और डे 8 यानी पूरा हफ्ता मुकम्मल होने के बाद दोबारा 8वें दिन टेस्ट करने के हवाले से और फिर वो टेस्ट नेगेटिव आए, ये तमाम तर चीजें देखने के हवाले से मुस्तस्ना नहीं किया गया है। यानी आप कनाडा की सरहद उबूर कर सकते हैं लेकिन एसओपीज अपनी जगह बरकरार रहेंगी। मुसाफिरों को भी ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वो कोविड-19 से मुतालिक मालूमात अराइव कैन ऐप पर हासिल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, उसमें अराइव कैन की इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कनाडा पहुंचने से पहले आप कनाडा में arrivecan/.ca पर यानी इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद आप वहां पे साइन इन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन के जरिए अकाउंट बना सकते हैं। मतलूबा मालूमात भी आपको मिलेंगी और इसमें आपको अपने अराइवल के हवाले से मजीद तफसीलात मिलेंगी जो कि 5 जुलाई 2021 तक आपको ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, यानी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं 5 जुलाई 2021 तक। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के शहरियों को बता दिया था कि ये सिर्फ पहला कदम है, जबकि हुकूमत कौमी वैक्सीनेशन में सूबों के साथ मिलकर काम कर रही है और मुस्तस्ना तमाम तर मुसाफिर लाजमी तौर पे क्वारंटाइन छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कोविड-19 टेस्ट भी उनका मुनफी आएगा तो ही फिर वो आगे सफर कर सकेंगे और कनाडा में दाखिल भी हो सकेंगे। मुसाफिरों को लाजमी तौर पर एसओपीज को फॉलो करना होगा और एक वैक्सीन की पूरी सीरीज को लाजमी लगवाना होगा, या वैक्सीन का जो मजमुआ है उसको भी लगवा सकते हैं। और अब आसानियां ये हो चुकी हैं कि अगर आपने कोई दूसरी वैक्सीन लगवा ली है तो जरूरी नहीं कि आपको वही वैक्सीन लगवानी पड़े दूसरे डोज में, या दूसरा शॉट भी आपको उसी वैक्सीन का हो। आप जॉनसन एंड जॉनसन, ऑस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर, इनमें से कोई भी वैक्सीन दूसरी यूज कर सकते हैं। हुकूमत कनाडा ने दाखिले से कम 14 दिन कबल यानी 2 हफ्तों का ये टाइम पीरियड रखा है जिसको उन्होंने कहा कि हम इसे कबूल करेंगे, यानी इस क्वारंटाइन के पीरियड को, और वैक्सीनेशन का सबूत या तो अंग्रेजी जुबान में हो यानी जो सर्टिफिकेट उनके पास हो, या फिर फ्रेंच में हो यानी फ्रांसीसी जुबान में उनके पास हो। बसूरत दीगर मुसाफिरों को मुसद्दिका तर्जुमे की जरूरत होगी, यानी एक ऐसा इंटरप्रेटर चाहिए होगा जिसका गवर्नमेंट जिसे तस्लीम करे। किसी भी मुल्क से वैक्सीन काबिल कबूल होंगी जब तक कि वो हेल्थ कनाडा के जरिए मंजूर शुदा 4 वैक्सीन में शामिल हो, जिसमें मैंने आपको नाम बताया कि फाइजर्स भी हैं, उसमें मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन और ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन शामिल हैं। अब वो तमाम तर लोग चूंकि इस वक्त दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं जिसमें साइनोफार्म भी शामिल है और कुछ इसमें रशियन और चाइना की वैक्सीन हैं, उन्हें तस्लीम बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये कनाडा की हेल्थ ऑफिशियल्स की जानिब से भी बता दिया गया है।
हुकूमत मुस्तकबिल में हिफाजती टीकों की फहरिस्त को भी मजीद बढ़ाएगी, यानी वैक्सीनेशन का प्रोसेस बढ़ेगा और गैर तमाम मुसाफिरों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की मालूमात का इंकशाफ करना होगा, यानी उन्हें अपनी कोविड-19 की वैक्सीन की डिटेल्स भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होंगी। इसमें ये भी ख्याल रखा जाएगा और ये बात भी इसमें शामिल है कि आया उन्हें कोविड-19 वैक्सीन सही मायनों में मिली है, उस जिस ब्रांड की उन्होंने वैक्सीन लगाई है वो ठीक है, या फिर दीगर इसमें मालूमात देखी जाएंगी। दूसरी मालूमात में ये भी देखा जाएगा कि वैक्सीन की शनाख्त जो है वो किस कंपनी से है, और मुसाफिरों को वैक्सीनेशन की तारीखें भी फराहम करनी होंगी, यानी उन्हें वैक्सीनेटेड हुए वे कितना अरसा हो चुका है। और मुसाफिरों को वैक्सीनेशन के ये डोजेज लेने से पहले इस बात पर गौर करना होगा कि कम से कम 14 दिन पहले ये वैक्सीन वो जरूरी तौर पे लगवाएं जब वो ट्रैवल कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का म्यार भी देखा जाएगा कि वो म्यार पर पूरी उतरती हैं कि नहीं, और कुछ इसमें शराइत ये भी हैं कि अगर वो म्यारी नहीं होंगी तो दोबारा वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। करंटीना इसमें लाजमी होगा, होटल में क़याम लाजमी होगा, 8वें दिन इसमें दोबारा टेस्ट होगा, और ये इक़दामात अभी भी उन लोगों के लिए मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं ले रहे, और तमाम ही लोगों को इस हवाले से SOPs को फॉलो करना होगा। ऑफिशियल्स के साथ साथ जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस तमाम तर प्रोसेस का मकसद ये है कि मुसाफिरों को उनके घरेलू बरादरियों यानी घरेलू अफराद जो उनके घर में मुकीम है वो कोविड फैलाने का बाइस ना बने, वो ट्रांसफर ना कर रहे हों, और इस पर अमल दरामद किया जा सके ताकि होटल के क्वारंटाइन और इसका पैमाइश भी किया जा सके कि कितना अरसा वो क्वारंटाइन रहे हैं, और जो भी अफराद बैरूनी इलाकों से आ रहे हैं वो बस ट्रांसमिट ना करें इस कोविड-19 को। ये इसका बुनियादी नुक्ता है जिसकी बेस पे ये तमाम तर अमल किया जा रहा है SOPs की सूरत में। कनाडा हाईलाइट का आज का चौथा मौजू है US और कनाडा के हवाले से, बॉर्डर के बंद होने के हवाले से, और इस पर बड़ी तवक्कुआत ये थी, बिजनेसमैन कम्युनिटी को ये तवक्कुआत थी कि दोनों मुमालिक में नंबर ऑफ केसेस में कमी आ रही है, तो गोया के उम्मीद थी कि ये बॉर्डर खुल जाएगा, लेकिन अभी ये इतलात आ रही है कि 21 जुलाई तक बॉर्डर बंद रहेगा। कनाडा ने आज ही ऐलान किया है कि अमेरिका की सरहद 21 जुलाई तक गैर जरूरी सफर के लिए बंद रहेगी। कारोबारी बिरादरी के दबाव के बावजूद कनाडा अमेरिका के दोनों अतराफ से कोविड-19 के वाकयात की तादाद में कमी के बावजूद भी मार्च 2020 के बाद से इस जगह पर बंदिश को मजीद बढ़ा दिया गया है, यानी अवामी सलामती के वजीर बिल बेयर ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात को बताया, और मिनिस्टर ने यह कहा, बाकायदा अनाउंस किया कि अमेरिका के अलावा दीगर मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों पर भी 1 माह की तौसी की जा रही है। मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में यह भी बताया और इशारा दिया कि हुकूमत पीर के रोज मुकम्मल तौर पर वैक्सीन वाले कैनेडियंस उस वक्त कनाडा की सफरी पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे जब वो वैक्सीनेटेड होंगे, और दीगर अफराद के लिए पाबंदियों में नरमी के बारे में मजीद तफसीलात कुछ ही दिनों में फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जैसा कि हमने कहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर डोजेस पिलाने वाले या ये जो वैक्सीन प्रोवाइड करने वाले कैनेडियंस हैं, मुस्तकिल रिहायशी जो वहाँ के अफराद हैं, यानी जो सिटीजन्स हैं कनाडा के, और दीगर अफराद के लिए इकदामात की मनसूबाबंदी कर रही है, जिनको फिलहाल कनाडा में दाखिले की इजाज़त है, और वो 21 जून को पीर को मजीद इस हवाले से अपडेट्स भी हासिल कर सकेंगे। अगरचे कनाडा अमेरिका की जो सरहद है वो सरकारी तौर पर बंद है, ताहम ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है, और इसकी वजह अमेरिका और कनाडा में इन वैक्सीनेशन के डोजेस है जिसकी तादाद बढ़ाई गई है, और इससे पहले के हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलने की तरफ इशारा करते रहे हैं कि ये बॉर्डर दोबारा खुलेगी, लेकिन ट्रूडो ने कहा था कि सरहदी इक़दामात में नरमी लाने का फैसला अवाम के दबाव पर मबनी होगा। दूसरी जानिब ये भी देखा जाएगा कि अवाम की हिफाजत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हुकूमत को अब कनाडा अमेरिका की जो सरहद है उसके दोनों अतराफ का दबाव का सामना तो करना पड़ रहा है। जैसे सयाहत जैसी मुश्किल इस सनद जो है इस वक्त बेइंतहा मुश्किलात का शिकार है सयाहत जैसी सनद, और रवा माह के आगाज में ट्रूडो ने अमरीकी सदर जो बाइडन से USA के एक रवा साल के यानी इसी साल में होने वाले G7 सरबराही के इजलास में मुलाकात भी की, और दोनों रहनुमाओं ने बॉर्डर खोलने के इक़दाम पर तबादला ख्याल भी किया था, जिससे बड़ी उम्मीदें थी कि बॉर्डर खुल जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू की तफसीलात को अवामी सतह पर इस तरह जाहिर नहीं किया। वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया है, जो सबसे पहला ऐलान था कि कनाडा गैर ज़रूरी मुसाफिरों पर क्वारंटाइन की ज़रूरत को वापस लेगा। कनाडा जाने वाले मुसाफिरों को अब भी 3 दिन के अंदर लिया जाने वाला मनफी टेस्ट फराहम करना होगा, यानी नेगेटिव रिपोर्ट्स 72 आवर्स की होगी तो ही आप उसको अपने लिए बेनिफिशियल करार दे सकते हैं। और बॉर्डर पे भी इसी तरीके से टेस्ट कराना पड़ेगा जब ये बॉर्डर खुल जाएगी, और इसके नतीजे में
बताया गया है कि इंतजार का जो एक पूरा प्रोसेस होगा वो मुकम्मल उसी तरीके से फॉलो होगा जिस तरह दीगर सफरी सहूलियात में होता है। आज कनाडा हाईलाइट की 5वीं स्टोरी एक ऐसे वाक़े के हवाले से है जो एक दिलखराश वाक़या है और अफसोसनाक वाक़या होने के साथ साथ ये एक क्राइम का वाकया है, जुर्म से मुताल्लिक है। यॉर्क रीजन पुलिस ने बताया कि इतवार की शाम रिचर्ड बिल के अंदर एक शख्स और एक औरत की लाश मिली है और हंगामी हमले को बायव्यू के इलाके में 16 स्ट्रीट टोरंटो के बिल्कुल शुमाल में तकरीबन 6 बजे कॉल आई और जब वहां पुलिस पहुंची है तो बताया गया कि इब्तिदाई तौर पर ये मामला एक आतिशी असले का मालूम हो रहा है और कत्ल का सुराग लगाया जा रहा है, जबकि इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों को यानी इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतला किया गया है। काउंसलर ने कल ने बताया कि मर्द और औरत दोनों को जायवुकुआ पर मुर्दा पाया गया और उन्होंने ये भी बताया कि हम तहकीकात कर रहे हैं, जबकि बैन सेंगस्टर जो कि यॉर्क के पैरामेडिक्स के तर्जुमान हैं उन्होंने ये बताया कि जायवुकुआ पर एक एम्बुलेंस और खुसूसी रिस्पांस यूनिट भेजा गया और किसी भी मरीज को मुंतकिल नहीं किया गया, यानी वो दोनों ही मुर्दा पाए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखा गया है और लेकिन अवाम के लिए कोई ऐसा इनसिक्योर मरहला इसे करार नहीं दिया जा रहा। पुलिस किसी भी मुश्तबा अफराद की तलाश नहीं कर रही, ताहम इतवार की रात को एक न्यूज़ रिलीज जारी हुई थी जिसमें बताया गया, बल्कि अपील की गई थी कि अगर इस वाक़े के हवाले से किसी को भी कोई मालूमात हो तो एक नंबर शाया किया गया है 1866-876-5423, यानी इस पर कनाडा में रहने वाले लोग राब्ता कर सकते हैं अगर उन्हें इस वाक़े के हवाले से कुछ भी इल्म हो। कनाडा हाईलाइट की ये 6th स्टोरी एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया है टोरंटो का, जहां पर मगरबी इलाके में एक बच्चे की सालगिरह की तकरीब थी, सालगिरह को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसी दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया और इस वाकये के नतीजे में 3 बच्चे और 2 बालिग यानी 3 बच्चे और 2 बड़े जख्मी हो चुके हैं। और जो कैली स्किनर है उनकी जानिब से बताया गया है कि बच्चों की वहां पर गैदरिंग मौजूद थी जो एक बर्थडे पार्टी का एक समा होता है और इस तरह का तशद्दुद बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, लेकिन वो इस बात के आईनी शाहिद हैं और उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि इस फायरिंग का शिकार होने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल एक अजियतनाक मरहला था और ये शाम 8 बजे से पहले का वाकया है जब हंगामी हमले को इन्फॉर्म किया गया और उन्हें उस मकामी जगह पर बुलाया गया जो जुनूब मशरक में वाक़ थी और वहाँ पे रिहायशी कॉम्प्लेक्स में जब वो पहुँचे तो इस ऐनी शाहिद ने ये भी बताया कि ज़ख्मियों में 1 साल लड़का, एक 5 साल लड़की, एक 11 साल बच्चा भी इसमें शामिल है, जबकि एक 23 साल का शख्स भी इसमें शामिल है। पैरामेडिक्स ने तमाम मुतासिर अफराद को पुलिस के स्क्वाड्स में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। टोरंटो के पैरामेडिक्स तर्जुमान ने बताया कि जो बच्चे आए उनकी जो जानलेवा हालत थी वो एक इंतहाई नाखुशगवार हालत यानी तशवीशनाक हालत में है, काफ़ी हद तक वो जख्मी हो चुके थे, खून उनका बह चुका था। एक और बच्चा और एक बालिग की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई है, जबकि तर्जुमान ने ये भी कहा कि तीसरा बच्चा और एक बड़ा जिससे मामूली चोटें आई थी उसकी हालत अब कदरे बेहतर है। इब्तिदाई तौर पर ये इतला मिली थी कि इन बड़ों में से एक को गोली मार दी गई है, लेकिन पुलिस जब वहां पहुंची तो तर्जुमान ने बताया कि उस शख्स को जो इस वाक़े पर मौजूद था और गैर तयशुदा तरीके से इस पूरे वाक़े को उसने क्रिएट किया और वो गोलियां चला रहा था, उस शख्स के हवाले से भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। स्किनर ने कहा कि सालगिरह की तकरीब में जहां लोगों को इकट्ठा किया गया था वहां 1 साल के बच्चे की ये सालगिरह थी, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया ये 1 साल का बच्चा किसका है और जख्मी होने वालों में भी कहा जा रहा है कि बच्चा शामिल है जिसकी सालगिरह की तकरीब थी। सहाफ़ियों को भी बताया गया है कि तफ्तीश का आगाज हो चुका है और फायरिंग का जो मकसद है वो गैर वाज़े है, यानी ये मालूम नहीं हो सका कि कोई टारगेटेड ये फायरिंग थी या बेतरतीब ये फायरिंग थी और हुकाम ने फायरिंग से मुतालिक मजीद मालूमात जारी नहीं की हैं, इसलिए इस बात का मालूम नहीं हो सका कि जो मुश्तबा शख्स है उस हवाले से कोई अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। कनाडा हाईलाइट की 7th स्टोरी हालिया वाक़े के हवाले से है जो कनाडा में ओंटारियो लंदन के इलाके में पेश आया जब एक ट्रक चढ़ा दिया गया मुस्लिम फैमिली के ऊपर, पाकिस्तानी निजात की फैमिली थी। उसके बाद कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया पेश आया जिसमें एक खातून और मर्द ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और इसमें धमाका खेज मवाद लगाने समेत इंतजामिया को संगीन धमकियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मस्जिद को बम धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है। गैर मुल्की मीडिया ने इस वाकये की तस्दीक की है और ये बताया कि कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो के इलाके स्कैरबोरो में ये वाकया पेश आया और इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में एक खातून और मर्द ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट भी है, रिसर्च सेंटर भी है, मस्जिद भी है जहां पर ये वाकया पेश आया है और लोगों ने फौरी पुलिस को इस हवाले से इत्तला दी
मीडिया रिपोर्ट्स ये आई हैं और एन शाहिदीन ने भी बताया कि स्कारबोरो के इस एरिया में खातून और एक मर्द ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और धमाका खेज मवाद लगाने की भी धमकी दी। उनके पास उस वक्त धमाका खेज मवाद मौजूद नहीं था, बट उन्होंने थ्रेट किया, जिस पर फौरी पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब इस्लामिक इंस्टीट्यूट से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें खवातीन और एक मर्द के जबरदस्ती मस्जिद में घुसने और धमकियां देने की इत्तला मिली और पुलिस के मुताबिक मस्जिद में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके पास से किसी किस्म का असलहा या धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ये भी इम्कान जाहिर किया गया है कि दोनों अफराद नशे की हालत में थे। टोरंटो पुलिस ने मुल्जिमान और उनके इर्द गिर्द जो अफराद हैं उनसे भी तफसीलात और तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा में जो शिद्दत पसंदी का वाक़या पेश आया था कि पाकिस्तानी खानदान को ट्रक तले रोन दिया गया था, उसके बाद टोरंटो में इस किस्म का वाक़या पेश आना वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी यानी टोरंटो यानी क्यूबेक हो, अल्बर्टा हो, कोई भी जगह हो कनाडा में, हर जगह की कम्युनिटी के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है। अब हम आपको कनाडा हाईलाइट का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भी दिखाएंगे कि कनाडा में बहुत से अच्छे इकदाम भी हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सुप्रीम कोर्ट में पहले मुसलमान जज की नामजदगी कर दी है और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद जमाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में नामजद होने वाले पहले मुसलमान जज हैं, जिन्हें खातून जज जस्टिस रोज एलियोला के रिटायरमेंट के बाद नामजद किया गया है। जस्टिस रोजेली कनाडा की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक जज के मनसब पर फाइज रही और मीडिया रिपोर्ट्स इनके बारे में बताती हैं कि कनाडा की 146 साल तारीख में, बड़ी तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में सफेद फार्म जजों की तैनाती की गई हमेशा, और अब जस्टिस मोहम्मद जमाल तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले पहले गैर सफेद फॉर्म यानी सियाह फॉर्म और मुसलमान जज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद जमाल जो कि 1967 में नैरोबी में पैदा हुए थे और उसके बाद उनके अहल खाना 1959 में बरतानिया हिजरत कर गए थे और अब 1981 में फिर उनका खानदान कनाडा मुंतकिल हुआ और उन्होंने इब्तदाई तालीम कनाडा में ही हासिल की थी और इसके अलावा उन्होंने लंदन और टोरंटो से भी डिग्रियां हासिल की। तो वो कैनेडियन हैं और जस्टिस मोहम्मद जमाल 2019 से ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील के जज भी रहे और सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुकदमात की पैरवी करते रहे। जस्टिस जमाल के हवाले से आपको ये भी बताएं कि 1 जुलाई को वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे यानी कुछ दिनों के बाद, और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जस्टिस जमाल की नामजदगी को तारीखी करार दिया है और ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने ये भी बताया जस्टिन ट्रूडो ने कि मुझे इल्म है कि गैर मामूली कानूनी, अकेडमिक और अपनी खिदमात के अज़्म के बाइस जस्टिस मोहम्मद जमाल सुप्रीम कोर्ट का एक अहम असासा साबित होंगे, जिसके बाइस उन्हें मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए नामजद किया गया। ये है वो कनाडा का असल पॉजिटिव चेहरा, जहां पर आपका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, गवर्नमेंट हुकूमत मेरिट की बुनियाद पर तैनातियां नामजदगी करती है और ये तारीख में एक चीज सुनहरे अल्फाजों से लिखी जाती है। कनाडा हाईलाइट में अब हम आपको बताएं कि वो तमाम तर लोग जिन्हें नर्सिंग की जरूरत होगी या हंगामी सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत हाल में कोई अगर हॉस्पिटल की नीड होगी तो शाम 4 बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक उन्हें 50 किलोमीटर सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ल्स खत्ते में नर्सों की शदीद कमी के सबब मशहूर सयाती मकाम को एक मकामी अस्पताल में मौसम गर्मा में अपनी हंगामी जो सर्विसेज हैं उसको कम करने पर मजबूर होना पड़ा है। मॉन्ट्रियल के शुमाल मशरक में तकरीबन 350 किलोमीटर दूर सेंट पॉल का यह अस्पताल है, जो सिर्फ सुबह 8 बजे से 4 बजे के दरमियान मरीजों को समझें कि सहूलियात मुयस्सर कर सकेगा और 28 जून से 11 सितंबर तक इसके ड्यूरेशन से बाहर किसी को भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत अगर होगी तो वो ली मेलबी हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पर उसे हंगामी शोबे में जाने के लिए 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, या फिर वो सेंट ई डी ब्यूरोप में ER तक 60 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगा। ली मेलबी अस्पताल के हवाले से आपको बताऊं कि मौसम गर्मा में अपनी खिदमात को आर्जी तौर पर यह भी अस्पताल कम कर देगा, जिसने इंटरमीडिएट केयर बेड में से 3 बंद कर दिए हैं और इलाकाई अथॉरिटी ने इस अस्पताल और बाई सेंट पॉल के इकदामात को गैर मामूली और आर्जी करार दिया, यानी इम्कान है कि जैसे ही नर्सों की कमी पूरी हो जाएगी तो दोबारा सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो सेंट पॉल के मेयर हैं उन्होंने ये कहा है कि इस फैसले पर वो हैरतज़दा हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से हज़ारों सयाहों को इस अरसे में खित्ते में जाने यानी उस रीजन में जाने की तवक्को है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को बहुत गौर व खौफ से देखा जा रहा है कि इस पूरे ड्यूरेशन में किस तरीके से लोग अपनी इस पूरी कंडीशन को मैनेज कर सकेंगे कि अगर इमरजेंसी हो तो 50 किलोमीटर या इतने किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े। उन्होंने कहा कि ये खबर मकामी मीडिया के ज़रिए बज़ाहिर पता लगी है और ये जानकर हैरत का झटका लगा है कि हंगामी कमरा जो कि हर शाम हर रात तमाम मौसम गर्मा में बंद हो जाएगा,
तो किस तरीके से लोगों को हंगामी सहूलियात मिल सकेंगी, और एक नर्स और एक डॉक्टर जिसका रात की इस हंगामी सिचुएशन में होना लाजमी होता है, वो सेंट पॉल अस्पताल में मौजूद रहेंगे। और इस इलाके के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इमरजेंसी की सूरत में देखभाल को मुमकिन बनाने की कोशिश की जाएगी। इलाके में इजाफी एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि इतना ये सफ़र तय किया जा सके। और चार्ल्स हेल्थ अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया है कि इस पूरे रीजन में तमाम शोबों में मौजूद खाली जगहों को पुर करने के लिए जल्द से जल्द 40 नर्सों की इस कमी को पूरा किया जाएगा, जिनमें से 20 अस्पताल जो हैं वो अपॉइंट होंगे कि इन 20 अस्पताल ये शामिल हैं जहां पे इन नर्सों को अपॉइंट किया जाएगा। ऑटिस ने बताया कि वबाई अमराज के दौरान जो इस वक्त मैन पावर और लेबर की कमी का सामना है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी और अस्पतालों में नर्सों को आर्जी तौर पर लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। मजीद ये भी बताया गया कि जो कैपेसिटी का एक ऑब्जर्वेशन की गई है, मुशाहिदा किया गया है, उसमें नर्सों को ओवर टाइम पर काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस वजह से भी कुछ नर्सें जो है बैक ऑफ हुई हैं और इस इलाके में नर्सिंग की कमी को इस हकीकत से भी जोड़ा जा रहा है कि इस साल जो नर्सें पास आउट होना थी वो उस तरीके से पास आउट नहीं हो सकें। कोविड की वजह से वो नई नर्सें जो हैं मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज एज प्रोफेशनल नर्स के तौर पे नहीं प्रोवाइड कर पा रही। और अब कनाडा हाईलाइट में आज की लास्ट अपडेट जो कि क्यूबिक के हवाले से है, आपको बताएं कि कोविड की अपडेट्स हैं जिसमें 103 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 48 घंटों में और 2 अफराद जाँ भाग हुए। इतवार के रोज ये अमवात वाक़ई हुई थी कोविड-19 से। कंफर्म केसेस अब तक दिसंबर 2019 के बाद से लेकर जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें तकरीबन 3,73,921 केसेस हैं। दूसरी जानिब जो अफराद जाँ बहक हो चुके हैं उनकी तादाद 11,191 पे जा पहुंची है। इस वक्त बी क्यूबिक के मुख्तलिफ अस्पतालों में 170 अफराद जेर इलाज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, और उनमें से 39 अफराद ऐसे हैं जिन्हें ICU मुंतकिल किया गया है, जबकि जो वैक्सीन फराहम की गई है 70,291 डोजेस फराहम कर दिए गए हैं और टोटल वैक्सीनेशन अब तक दिसंबर 2020 से 73,25,411 ये खुराकें हैं जो अब तक फराहम की गई हैं। तो क्यूबिक की सूरत हाल कदरे बेहतर हो रही है। यही वजह है कि अब क्यूबिक में बहुत सारी चीज़ें रेड जोन से निकलने के बाद येलो जोन में है और अनकरीब ये तमाम तर सिचुएशन मामूल के मुताबिक आती हुई दिखाई देगी। तो आज कनाडा हाईलाइट में हमने जिन अहम मौज़ूआत को आपके सामने रखा, यकीनी तौर पे कनाडा के ये अहम मौज़ूआत थे जो आपने जाने, और मजीद भी कनाडा से मुताल्लिक आपको कोई खबर जाननी हो तो आप देखते रहिए प्राइम कनाडा TV। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।